नवरात्रि के पावन दिनों में माता नवदुर्गा आदि शक्ति माता नवदुर्गा की शक्तियों को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं और किन मंत्रों का आपने जाप करना है, कैसे आप इन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो माता रानी के पावन नवरात्रे आ चुके हैं और आप सभी को माता रानी के पावन नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी भगवती आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करे, सुख शांति लेकर आए और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तो नवरात्रि के इन पावन दिनों में जो माता रानी के भक्त हैं, जो माता रानी के शिष्य हैं, जो भी माता रानी को अंदर से चाहते हैं, माता रानी की जो आराधना साधना करते हैं, तो इन दिनों में माता रानी के वह साधक जप तप व्रत करते हैं और इसके अलावा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। और माता नवदुर्गा एक शक्ति रूप है और जो भी शक्ति को हाजिर करना चाहता है, माता रानी से साधना सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहता है, मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, तो वह माता रानी का अखंड ज्योत जागृत करने के बाद, माता रानी को धूप दीप करने के बाद, लूफा भोग प्रसाद माता रानी को अर्पण करने के बाद, जब तब व्रत करने के बाद आप देवी भगवती के मंत्रों का जाप करें। आपकी आराध्या देवी कोई भी हो सकती है, आदिशक्ति माता काली हो या आदिशक्ति माता दुर्गा हो, माता बगलामुखी हो, तो किसी देवी की भी आप साधना आराधना आप कर सकते हैं। वैसे तो मैंने साधना और समाधान YouTube चैनल के माध्यम से बहुत से मंत्रों की जानकारी आपको पहले बता रखी है और हर वर्ष नवरात्रि पूजा के समय में मैं मंत्रों के बारे में आपको बताता रहता हूँ कि कैसे पूजा अर्चना आराधना करनी है। तो अगर आपकी कोई भी इष्ट देवी है, जैसे मैंने आपको बोला है चिंतपूर्णी है, ज्वाला जी है, छिन्नमस्तिका माता, तो कोई भी आपकी आराध्या देवी है तो आप उनके बीज मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का या शावर मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ। और आपका जो इस समय आसन रहेगा लाल आसन के ऊपर बैठें, लाल वस्त्र धारण करने के बाद सात्विक विधि के द्वारा वैष्णव रूप में आप किसी भी मंत्र का जाप करें। सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का जाप करें, काली चालीसा का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें, भैरव चालीसा का जाप करें। तो जितना भी आप जाप करेंगे वैसी ही शक्तियों की आपको प्राप्ति होगी। जैसे जितने भी वेदिक मंत्र हैं, जैसे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, कि हे देवी भगवती मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर इन मंत्रों का जाप आपने नहीं भी करना, तब आप किसी देवी की भी आगे इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे श्री माता दुर्गा देवी आए नमो नमः, श्री माता दुर्गा देवी आए नमो नमः, श्री माता महाकाली आए नमो नमः, श्री माता महाकाली आए नमो नमः, श्री माता ज्वाला देवी आए नमो नमः। इन मंत्रों का भी आप इसी विधि के अनुसार किसी देवी के भी साथ इस मंत्र को जोड़कर श्री माता ज्वाला देवी आए नमो नमः, इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी।
और माता रानी को कच्चे दूध का आप भोग लगा सकते हैं। इन नवरात्रों में कच्चे दूध का आप भोग लगाएं माता रानी को। तो और मिश्री का आप भोग लगा सकते हैं, लौंग इलायची का आप भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं, और कन्या की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, तो आपको साधना सिद्धियों शक्तियों की प्राप्ति होगी। सुबह शाम रेगुलर जितना ज़्यादा जाप करेंगे तो आपको आदि शक्ति माता नवदुर्गा शक्ति की प्राप्ति करवाएगी। और इसके अलावा जो साधना और समाधान यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है साधना और समाधान, या फेसबुक पेज है हमारा, तो उसके माध्यम से भी आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे वह माता श्याम कर मोहिनी है, लेकिन करना अब अपने सात्विक विधि के अनुसार है। माता नवदुर्गा की ज्योत के सामने बैठकर जल का कमंडल सामने भरकर रखने के बाद आप सुबह शाम शुद्ध अवस्था में जाप करना आरंभ कर दें, तो देवी की दिव्य शक्तियों की आपको प्राप्ति होगी। जो भी साधक चाहता है कि मुझे शक्तियों की प्राप्ति हो, तो इस विधि के अनुसार पहले आप ओम गा गणपते धरती माता का नाम लेने के बाद अपने घर के कुल देवी का ध्यान धरने के बाद, हनुमंत का ध्यान धरने के बाद, और उसके बाद आप देवी भगवती के मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर दें, तो आपको देवी भगवती की जो शक्तियां हैं वह प्राप्त होंगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, तो उसका जो भी कोई आंसर होगा तो मैं देने की कोशिश करूंगा आपको ज़रूर, कि आपने ऐसे आराधना साधना करनी है। और जो भी कोई साधना करना चाहता है तो नवरात्रि पूजा भरने के बाद पूरा साधना और समाधान यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि नवरात्रि में कैसे हमने साधना आराधना करनी है, पहले भी मैंने बताया, पिछले वर्ष उससे पिछले वर्ष भी बताया था। तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं इन दिनों में माता नवदुर्गा, क्योंकि ये ऐसे दिन होते हैं, जैसे मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, ये शुद्ध दिन होते हैं भाई। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दीपावली की काली रात, इन दिनों में होली का दहन, होली के पावन दिन के ऊपर जैसे हम आराधना साधना करते हैं, ऐसे ही माता नवदुर्गा के ये दिन हैं, नवरात्रि के ये पावन दिन होते हैं। जो भी हम कोई कर्म करते हैं हृदय से, दिल से माँ देवी भगवती को जागृत करने के लिए, तो महामाई इन 9 दिनों में हमारी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूर्ण कर देती है। तो कल से मैं आपको मंत्रों की जानकारी देता रहूँगा रेगुलर, के ऐसे आप मंत्रों का जाप करते रहें तो आपको साधना सिद्धि शक्तियों की प्राप्ति होती रहेगी। और कुछ उपाय टोटके भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि घर में रखने से इन दिनों में तो आपके घर में धन वृद्धि होती है, सुख शांति होती है, कला कलेश का निवारण होता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो माता नवदुर्गा के इन पावन दिनों में साधना और समाधान यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको ऐसी जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। और ऐसे ही हमारा जो फेसबुक पेज है साधना और समाधान, जो इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।